हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। आज हम चेक करेंगे व्हाट इज़ योर एनर्जी इन करंट सिचुएशन। पार्ट 3 से कनेक्ट कर रही हूँ। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी की एनर्जीज़ किसी और के लिए होंगी। ये मेरी पहली रीडिंग ऐसी है जिसमें मुझे इतनी एनर्जीज़ रिसीव हुई हैं कि मुझे पार्ट 3 तक जाना पड़ा। कोशिश करूँगी मैं कि इसी पार्ट पे मैं इस वीडियो को एंड कर सकूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन में क्या एनर्जीज़ हैं। रीडिंग हम कर रहे थे डिसेप्शन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन फॉर माई व्यूवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Cups, 7 of Wands, the Death। करंट एनर्जीज में अगर मैं बात करूं तो आपका पूरा फोकस जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे हो गया है। आपने कोई गोल सेट किया है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए हैं। आपने इस सिचुएशन से गिव अप करके, मुझे करंट सिचुएशन में जो आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं, यानी कि जिस वक्त आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया तो जिस तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिली, आपने ग्रोथ किया अपनी सिचुएशन के अंदर और आपको अपनी साइड पर ब्लेसिंग्स रिसीव होना शुरू हुई। आई थिंक आप करियर में बहुत अच्छा कर गए अपने। आपको कोई लाइफ का पाथवे मिला जिसको आपने सेलेक्ट किया और स्लोली और ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर कमांड मिलती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको और मज़ीद फ्लरिश करते हुए जा रहे हैं। अगर करंट एनर्जीज़ की मैं बात करूं तो आपने जिस तरीके से किसी इंसान पर भरोसा किया और जिस तरीके से आपकी इनोसेंस से खेला गया, तो आप नहीं चाहते कि आप अब मज़ीद और किसी पर्सन पे बिलीव कर सकें, क्योंकि जिस तरीके से रिवॉर्ड में आपको डिसेप्शन मिला, मुझे यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के 2 शेड्स नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप अपना ओरिजिनल फेस जो है दुनिया के सामने नहीं करना चाहते। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आप देख सकते हैं कि एक लेडी किस तरीके से ग्रैटिट्यूड पे करती हुई नज़र आ रही है, अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखें, आपकी पर्सनैलिटी जो आप दुनिया को शो कराए हुए हैं, एक हैप्पी फेस के, केयर फ्री, केयरलेस के, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आपके अंदर का जो दुख है वो आप यहाँ देख रहे हैं। आप इस दुख से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। कुछ चीज़ें, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज़ ऐसी हैं जो आपको बार बार रिकॉल कर रही हैं। दुनिया के सामने आप बहुत हैप्पी मूवमेंट में नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस सिचुएशन को बहुत मजबूती से ग्रैब करके रखा हुआ था। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन कि आप नहीं समझते थे कि ये पर्सन मेरा कभी हाथ छोड़ सकता है, या ये मेल फीमेल कोई भी अपनी मर्जी अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। लेकिन जब ये सारी बातें मुझे नज़र आ रहा है कि आपको याद आती हैं, तो जैसे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शाउटिंग शुरू कर देते हो, और जैसे कि बिल्कुल शाउटिंग शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लिए डिवाइन से कॉलिंग करते हुए नज़र आते हैं। न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना भी चाहें तो नहीं बढ़ पा रहे। एस ऑफ सोर्ड्स, जबकि आपकी लाइफ में जितनी ग्रोथ आ चुकी है, आप यानी कि आप अगर चाहें और आप इस पर्सन से अपने तरीके से बदला लेना चाहते
तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि जो प्लानिंग आपके लिए की गई वही प्लानिंग आप टूवर्ड्स इस पर्सन के लिए करते, इससे दोबारा से रीयूनियन में जाते, फिर इस इंसान को बताते, इसको सेम इसका वाला डिसेप्शन दे के बताते कि देखो अब ये बदला पूरा हुआ। लेकिन आपका वो पैटर्न नहीं रहा, वो आपकी बैड थिंकिंग नहीं थी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी क्वीन ऑफ वेंड्स की आ रही है कि आप बहुत पैशनेटिव हैं। आप चाहते इसके साथ तो आप बहुत कुछ कर सकते थे अपना बदला पूरा करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि जो सूथिंग, जो वाइब्स आपने इस पर्सन को प्रोवाइड की और अगेंस्ट में जो आपको धोखा मिला, आपने उस सिचुएशन से वॉक अवे करना बेहतर समझा। और नियर फ्यूचर में देख रही हूँ कि जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें आई थिंक आप इस डिसेप्शन को भूल जाएंगे, क्योंकि जो डिवाइन ने आपके लिए सेलेक्ट किया है उसमें आप मुझे एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए एडवाइस लेना चाहूँगी। पहले मैं टैरो से एडवाइस लूँगी आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स। देखें, ये आपका एक ऐसा कनेक्शन रहा है जिससे आप चाहें भी तो वॉक अवे नहीं कर सकते, आप उस पर्सन को अपने माइंड से नहीं निकाल सकते। लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है, चीज़ों को खुद ब खुद अनफोल्ड होने दें। डिसेप्शन एक ऐसी चीज़ है, वो कभी अपनी जगह नहीं भूलता, वो पलट के वापस ज़रूर आता है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड लूँगी। आपने अपनी सिचुएशन में बहुत अच्छा किया कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपने छोड़ दिया, और आज आप मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे एक कार्ड दीजिए यहाँ पर। हार्मनी, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। जैसे कि मैंने रीडिंग के दौरान बोला कि आपका जो नेचर है, आपके टूवर्ड्स सेम कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो डिवाइन ने आपकी तरफ भेजी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जाने दें उस पर्सन को, जो उसने आपके साथ डिसेप्शन किया, ये उसकी फितरत थी, ये उसका फेल था। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे खुद ब खुद अनफोल्ड होंगी, क्योंकि डेथ के कार्ड में आप देख सकते हैं कि इस बिल्कुल बेजान चेहरे के अंदर से कैसे दोबारा से एक रोशनी निकल रही है। तो डिवाइन टाइमिंग पे तमाम चीज़ें अपनी बेहतर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा कि डिसेप्शन अपनी कभी जगह नहीं भूलता, जो करता है उसके साथ पलट के ज़रूर आता है। और मैं कहूँगी, जाने दें उस पर्सन को जिसने आपकी केयर नहीं की, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सका। सेकंड एडवाइस में देखूं तो यहाँ पे सेल्फ लव की आई है। गो विद द फ्लो, अपने आप से मोहब्बत करें, चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको चलने दें। जो पर्सन आपसे डिसेप्शन करके चला गया, उसने अपना ज़र्फ़ दिखाया है, आपका अक्स नहीं दिखाया। अगर वो ज़र्फ़ वाला बंदा होता तो कहीं ना कहीं उसको एहसास होता कि सामने वाले ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, सामने वाले ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। लेकिन डिसेप्शन देने वाला बंदा, अगर वो ये सोच के बैठा हुआ है कि उसकी तरफ ये डिसेप्शन पलट के नहीं आएगा, तो डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड होने दें। और जिस वक्त आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि डिसेप्शन उसकी तरफ कैसे पलट के आया है, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे या खुद शॉक्ड हो जाएंगे। तो आई होप सो कि रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी आपको। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है।
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।